हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग मंडे के लिए 10 स्टॉक जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर एनालिसिस शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो किस तरह से क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। और मैंने देखिए लेवल आप लोगों को मार्क करके दिया था और मैंने कहा था ये जो लेवल है इसी लेवल के अंदर आईसीआईसीआई बैंक अगर अपसाइड या डाउनसाइड को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एक बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसी रेंज के अंदर आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता रहा। तो मैं ये सारे लेवल को रिमूव कर रहा हूँ एंड आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो किस तरह से हम लोग एक नेकेड चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एनालिसिस करना आप लोग भी खुद सीख सकते हैं। तो मोटिव बस इतना ही है जो आप लोगों को खुद से एनालिसिस करना सिखाना, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये एक अच्छा खासा रैली, उसके बाद एक पुल बैक, उसके बाद फिर रैली एंड इसने अपने हाई को निकाला नहीं और उसके बाद देखिए ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम डाउन ट्रेंड पे कन्वर्ट कैसे मानेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो है अपने ये हाई को अगर निकालता तो इसको हम लोग अप ट्रेंड की रैली को मान सकते थे। लेकिन ये आया नीचे यहाँ से और नीचे आने के बाद इसने फिर कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन ये सक्सेस हुआ नहीं। अभी ये नीचे यानी अपने सपोर्ट, ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है और उसी के आसपास आकर ये क्लोजिंग किया है डे टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की, तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अप साइड में एंड अभी तक इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला नहीं है। देखिए, गौर से समझिए, ब्रेकआउट मिला नहीं है। ब्रेक चार्ट अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे देख के ही सेल करना ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ कंफर्मेशन लेते हैं एंड समझते हैं जो नेक्स्ट डे के लिए हमें करना क्या है। चलिए देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग भी क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ एंड अभी तक ये जो लेवल जो देख रहे हैं ना, ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, होने के बाद ये रिटेस्ट फिर फॉल करे तभी हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो अभी प्रीवियस डे के लिए, सॉरी नेक्स्ट डे के लिए इस पे हमारा प्लान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लेवल हम लोग लेते हैं एंड मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीजों को अच्छी तरह से समझिए। तो देखिए, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद ये धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर, मतलब साइडवेज ही रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जोन, आप लोग जोन मार्क कर लीजिएगा, बेटर होगा। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये इसके लिए क्रूशियल लेवल बन के निकल रहा है। ये लेवल, ये 850, सॉरी 1185 के आसपास का लेवल। देन इसके नीचे का एक और क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है आप लोगों का 1170 के आसपास। तो ये दो लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा एंड ऊपर का जो लेवल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर का जो लेवल है यहाँ पे, ये जो अभी फिलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इसने इसको टच करने का कोशिश किया भी था लेकिन ब्रेकआउट यहाँ से हो नहीं पाया। तो इसको अब हम करेंगे क्या, इंट्राडे बेसिस पे देखिए, ये एक, अगर क्लोजली इसको मॉनिटर कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? एंड अगर इसके नीचे ये ओपन होता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करता है तो ये इसका एक इंट्राडे बेसिस पे क्रूशियल सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करे, देखिए मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है। तो अगर इसको ये ब्रेक करे तो यहाँ से फर्स्ट कैंडल, उम्मीद है फर्स्ट हाफ में ही ये 85 को हिट कर सकता है। तो संग संग आप इसको सेल मत कीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर रिवर्स आने दीजिए एंड रिवर्स आके जब ये फिर से नीचे की ओर आए तो इस पॉइंट के आसपास सेल कीजिएगा। यहाँ पे मैं सेल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, 90 92 92 93 के आसपास इसको सेल कीजिएगा।
क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा एंड यहाँ से अगर ये जो स्विंग लो क्रिएट करेगा ना 85 के आसपास, इस स्विंग लो के आसपास सिचुएशन देख के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या ये फ्लो में नीचे की ओर भी जा सकता है। क्लियर है? ऊपर अगर खुलता है या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये गैप अप खुलता है और तो ये जो लेवल देख रहे हैं ना 1200 का लेवल, इसके लिए ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसको ये ब्रेक करके और आधा एक घंटा सस्टेन करता है तब हो सकता है हम अपसाइड की रैली देख सकते हैं जो कि हमारा 1210 तक टारगेट हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद करते हैं जो मंडे के दिन इसको 1200 के लेवल हम लोग जाते हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये गैप डाउन ही ओपनिंग का इशारा कर रहा है और यहाँ से अगर इसको फ्लो में ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही हम लोग सेल नहीं करेंगे, थोड़ा एक रिट्रेस पुल बैक का इंतजार करेंगे। अगर ये फॉल किया तो एक पुल बैक का इंतजार करेंगे तभी हम लोग इसको सेल करेंगे। क्लियर है? चीजों को आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए एसबीआई बैंक। एसबीआई में भी देखिए एक मैंने ये लेवल आप लोगों के लिए मार्क करके दिया था। मैंने कहा था जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसी साइड हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं और हम लोगों ने देखा भी। अब यहाँ पे इसको क्या किया जाए? एसबीआई बैंक को अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं एंड देखिए एसबीआई का ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मैं जोन ड्रॉ कर रहा हूं सबसे बेस्ट होगा। ये जो 40 का लेवल आप लोग देख पा रहे हैं ये एक इसका बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर गलती से ये ब्रेक करता है इसको तो उस सूरत पे हमारा एक टारगेट, लंबा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। तो उस सूरत पे हमारा ये जो जोन आप लोग मार्क कर लीजिए 30 के आसपास। ठीक है, तो 30 के आसपास तक हम लोग इसको आते हुए देख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं क्लियरली। ये दोनों को मैं रिमूव करता हूं एंड यहाँ पे देखिए इसको आप समझिए। ये इसके लिए क्रूशियल अब रेजिस्टेंस हो गया है 855, इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक रिटेस्ट, तभी इस एरिया पे आप लोग सेल करने की कोशिश कीजिएगा तो एक अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट मिल सकता है। अब ये भी कर सकता है जो मान लीजिए हल्का फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा, देन सिचुएशन देख के आप लोग यहाँ पे सेल कीजिएगा तो ये फ्लो में नीचे आ जाएगा। अगर तीसरा सिचुएशन अगर ये ऊपर की ओर जाए 1150 को हिट करता हो और 1150 को सॉरी 850 को हिट करता हो और यहाँ से जैसे ये नीचे की ओर आए तो इस जगह पे हम सेल कर सकते हैं और ऊपर हम एक एसएल प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? तो समझ पा रहे हैं जो किस तरह से लेवल को निकाला जाता है और कौन सा लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, जो कहां से प्राइस किस तरह से बाउंस कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली डे टाइम फ्रेम में लेवल मार्क करके रखा था और यहाँ से इसने देखिए ग्रेपस्टोन डोजी डे टाइम फ्रेम पे क्रिएट किया एंड नीचे की ओर ये आया। तो इसको वन टाइप ऑफ इवनिंग स्टार भी हम लोग मान सकते हैं और ये इवनिंग स्टार पैटर्न ही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो आप लोग मार्क करके रख लीजिए। ये डे टाइम फ्रेम पे ही मैं लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो लेवल है इसका 1595, ये जो लेवल है ये इसके लिए अच्छा खासा एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसको समझिए, अगर इसको ये ब्रेक करता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहां से क्या हो सकता है, इसको सेल मत कीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं सेल मत कीजिएगा? क्योंकि ये जो सारे नीचे का लेवल देख रहे हैं ना, इसका एक जबरदस्त सपोर्ट है। ये हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, ओपन होने के बाद ये रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे इस सेल टेक को कल नेक्स्ट मंडे को सेल मत कीजिएगा क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है और बेस्ट होगा अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है और होने के बाद अगर ये रिवर्सल कैंडल हम कुछ देखते हैं तो देखने के बाद उस कैंडल के हाई पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसके नीचे एसएल प्लान कर सकते हैं और इसका फर्स्ट टारगेट हमारा 16, 10,
के आसपास तक हो सकता है, क्योंकि देखिए 1610 इसीलिए मैंने बोला क्योंकि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है ना? तो समझ रहे हैं ना, ये जगह, ये सारे जगह जो है ना, ये सारे लेवल जो हैं, इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इस सेल टेक गैप डाउन अगर ओपनिंग हो या फ्लैट ओपन होके नीचे आए, नीचे आने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर यहाँ से एक बाउंस बैक अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको यहाँ पे बाई करने का हम लोग प्लान कर सकते हैं। उस सूरत पे हमारा टारगेट 1610 के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एंड समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए एक अच्छा खासा हमने रैली देखा, और उम्मीद है जो ये टाटा मोटर्स का सारे लेवल को, मैं पहले इसको रिमूव, इसको यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। ये लेवल है आपका 1085 के आसपास। तो ये जो 1085 का जो लेवल है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, मान लीजिए कल के डेट में इसको ये ब्रेक करता है, तो क्या हो सकता है? देखिए ये फ्लैट खुले और कुछ टाइम के बाद अगर 1085 को ब्रेक करता है, तो यहां से हम एक अच्छा खासा एंट्री प्लान कर लेंगे। फ्लैट खुल के कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो यहीं से हमारा एक एंट्री होगा एंड टारगेट अपना एक लंबा टारगेट करीबन करीबन 1055 1060 के आसपास एक टारगेट हमारा हो सकता है। और मान लीजिए ये गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहां से आप लोग देख पा रहे हैं ये गैप डाउन खुले, तो उस सूरत पे हमारा प्लान क्या? देखिए ये गैप डाउन खुलता हो, उसके बाद इसको रिवर्स करने दीजिए एंड जैसे ही ये 1085 86 या अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाता है, उसके बाद ये अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाए, तो उस सूरत पे हमारा यहाँ पे एक सेल एंट्री बन सकता है एंड एक अच्छे खासे टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट हम वो जो स्विंग क्रिएट बनाएगा, फर्स्ट मॉर्निंग में जो स्विंग बनाएगा, उसका फर्स्ट स्विंग लो ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद ये अगर फ्लो फ्लो में नीचे की ओर निकलता है, तो उस सूरत पे टाटा मोटर्स पे हम लोग एक लंबा टारगेट प्लान कर सकते हैं, और जो कि 1055 1060 के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, किस तरह से मैं लेवल को मार्क कर रहा हूँ, लेवल को निकाल रहा हूँ। तो ये चीज आप लोग खुद भी कर सकते हैं, खुद एनालिसिस कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अभी एनालिसिस करने में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइस उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो समझिए कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है एंड धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तो उम्मीद है जो आप लोग भी खुद एनालिसिस कर पाइएगा, किसी दूसरे के वीडियो के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए रिलायंस। तो देखिए रिलायंस को मैंने क्लियर कट बताया, रिलायंस पे अभी ट्रेड मत कीजिए, और रिलायंस को भी मैं इस टॉप 10 के लिस्ट से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि रिलायंस में मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। तो रिलायंस को आप लोग क्लियरली इग्नोर कीजिए, और मैं दूसरे स्टॉक एनर्जी सेक्टर से देख के इसमें इस लिस्ट में ऐड करूंगा। तो रिलायंस को इग्नोर ही करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए ये बहुत ही ज्यादा अभी भी बुलिश है। ये सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखा था एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था। तो इन सारे लेवल को मैं पहले रिमूव करता हूँ। ये सारे लेवल को मैंने रिमूव किया एंड यहाँ पे आप लोग देखिए बीपीसीएल यहाँ से एक उड़ने की तैयारी कर रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह से समझ पाएंगे? देखिए ये जो लेवल मैं निकाल के दे रहा हूँ, ये बीपीसीएल का एक क्रूशियल मतलब 350 350 ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। एंड मैंने प्रीवियस डे में भी कहा था जो बीपीसीएल को सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिवर्स कर सकता है। प्रीवियस डे के वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये सारे इसके मल्टीपल सपोर्ट हैं, तो ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और हूबहू बीपीसीएल ने वैसा ही किया और एक अच्छा खासा अपसाइड के रैली को कंटिन्यू किया, जहां पे हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब देखिए इस सूरत पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए बीपीसीएल फिर से मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, मत सेल कीजिए, इसको आने दीजिए 340 के लेवल के आसपास। ठीक है, फिर जैसे ये ऊपर की ओर जाता है, तब इसको आप लोग सेल प्लान कीजिए, सॉरी बाई कीजिए 340 के आसपास। यहाँ पे अगर आके निकलता है तो बाई कीजिए। अगर मान लीजिए 340 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है, तो सेल एकदम मत कीजिएगा, कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये सारे जो जोन देख रहे हैं ना बीपीसीएल का,
एक जबरदस्त सपोर्ट है, तो सेल करना होगा इसमें, तो हमें 1-2 दिन इंतजार करने के बाद ही, प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद ही इस पे सेल कर सकते हैं। इसको सिंपली बाई करने के लिए प्लान कीजिए अगले दिन के लिए, और किस तरह से बाई करना है ये चीज मैंने आप लोगों को समझाया अभी। तो यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद 340 के आसपास आता है, तो यहाँ से जैसे ये रिवर्स करेगा ना, उस सूरत पे हम यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वहां पे इसको एक टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड ये फ्लो फ्लो में निकला तो 351 के आसपास इसका हम सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी। तो एलटी देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था जो एलटी में एक जबरदस्त मूव हम लोगों ने देखा, एंड मैंने ये मार्क करके रखा था 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पे मैंने बताया था बॉक्स से जैसे ही निकलेगा एक अपसाइड या डाउनसाइड एक जबरदस्त मूव देख सकते हैं। तो ये कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड का मूव हमने देखा, और ये मैंने बताया था 3845 के आसपास, 3844 के आसपास ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश एनालिसिस करने की इस पे कोशिश करते हैं। देखिए, एलटी को सेल गलती से भी मत कीजिएगा। इस पे जब भी बाय अपॉर्चुनिटी मिले, तभी आप लोग यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। क्यों? उसके पीछे का मैं लॉजिक आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे लेवल एलटी का एक जबरदस्त सपोर्ट है, और उम्मीद है जो एलटी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग भी होता है और ओपन होने के बाद एलटी यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एलटी को गलती से भी सेल मत कीजिएगा। बस आप लोग इसके लिए एक इंतजार कीजिएगा जो एलटी कब यहाँ से अपने एक लोअर लेवल से, ये जो लेवल आप लोग मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बेस्ट होगा। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल के आसपास से कब ये बाउंस करेगा, ये लेवल है और ये एक लेवल आता है, ये दो लेवल निकल के आ रहा है 3626 एंड 3600 के आसपास। अगर यहाँ से ये बाउंस करे ऊपर की ओर, तभी एलटी में एक बाई प्लान करना है। सेल मत कीजिएगा, सेल कीजिएगा फंस जाइएगा। ये हल्का गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होने के अगर नीचे भी आता है तो उसको आने दीजिए। आने के बाद यहाँ से अगर एक बुलिश कुछ पैटर्न हम लोग देख पा रहे हैं, तभी एक हमारा बाई प्लान होगा लोअर लेवल के आसपास। इसको सेल मत कीजिएगा, बहुत बुरी तरह से फंसिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए सिप्ला। सिप्ला में भी देखिए, मैंने जो लेवल मार्क करके रखा था, हूबहू वैसे ही ये एक्ट कर रहा है। तो इसको मैं अभी फिलहाल रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये सिप्ला का एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिप्ला यहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो सिप्ला किसी भी एरिया से रिवर्स कर सकता है। तो सिप्ला में सेल गलती से भी कल मत कीजिएगा। क्यों सेल मत कीजिएगा? इसके लिए कुछ देखिए, ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना, ये ज़ोन सिप्ला के लिए एक सपोर्ट ज़ोन है। तो हो सकता है सिप्ला थोड़ा नीचे आए और नीचे आके फिर से रिवर्स कर जाए। तो बेटर है क्या, नीचे इसको आने दीजिएगा। गैप डाउन ओपन हुआ, आने दीजिए। आने के बाद जैसे ही ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो उस सूरत पे आप लोग सिप्ला में एक बाई प्लान कर सकते हैं, और उस सूरत पे सिप्ला जो है एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ हम इसमें रैली देख सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये इसका नेक्स्ट एक लेवल निकल के आ रहा है 1510 के आसपास, तो आने दीजिए। 1510 के आसपास इसको आने दीजिए। एंड यहाँ से अगर रिवर्स करता है ऊपर की ओर, तो यहाँ से हमें इसमें बाई करके चलना है। क्योंकि देखिए, सारे स्टॉक उम्मीद है बहुत सारे स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग होंगे, एंड ओपन होने के बाद इसका प्राइस एक्शन देख के हमें प्लान करना है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में देखिए, मैंने कहा था जो नीचे के लेवल पे सेल मत कीजिएगा। सेल कीजिएगा तो आप लोग ट्रैप हो जाइएगा, और हूबहू टाटा कंज्यूमर भी उसी तरह से एक्ट कर रहा है। तो एक चीज है, मैं यहाँ से टाटा कंज्यूमर को हटा के आईटीसी लेके आना चाहता हूँ। तो टाटा कंज्यूमर पे यहाँ पे मैं किसी भी तरह का भी कोई राय नहीं देता हूँ मंडे के लिए, क्योंकि टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर जाता है साइडवेज, कई दिनों तक साइडवेज, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, फिर साइडवेज। तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो टाटा कंज्यूमर को मैं यहाँ से निकाल के देखता हूँ एफएमसीजी का कोई अच्छा से स्टॉक, आईटीसी हो या कुछ भी एक देख के, जिसमें अच्छा खासा वॉलेटिलिटी होता है, उसी स्टॉक को मैं यहाँ पे चूज करूंगा।
एंड चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में देखिए ये जो लेवल था ना, ये मैंने आप लोगों को कहा था, जो ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो ये इसका नेकलाइन है, यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दे नहीं पाया और एक जबरदस्त फॉल हम लोग हिंडाल्को में देखे। इसीलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी क्या हो रहा था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा था और फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है उसका नेकलाइन का। तो इसीलिए मैंने देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे ट्रैप हो गया ना, बहुत सारे लोग ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख के अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो वो लोग ट्रैप हो गए होंगे और जबरदस्त ट्रैप हुए होंगे। तो जब तक ना कंफर्मेशन मिले तब तक हमें प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना है। चलिए इसमें मैं सारे लेवल्स को रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश एनालिसिस आप लोगों के साथ करता हूँ। देखिए हिंडाल्को में हमारा ये अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हिंडाल्को को देखते हैं तो हिंडाल्को का कुछ लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल को आप लोग मार्क कर लीजिए। ये लेवल नंबर 1 है आपका 645 के आसपास एंड डाउन ट्रेंड में, एंड लेवल नंबर 2 इसका हो गया आपका 640 के आसपास। एंड ये 3 लेवल में ये जो इसका लो है 633 के आसपास, तो ये 3 लेवल को आप मार्क करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पूरी तरह से ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को में बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है ये नीचे से रिवर्स करके थोड़ा ऊपर आए, फिर लोअर लो, जिस तरह से देखिए ये हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। हाँ, बेटर सिचुएशन होगा, यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे जाने के बाद देखिए एक हाई बनाया। तो ये अगर यहाँ पे हाई प्लान ये, तो जब जैसे ये ऊपर एक जाके हाई बनाए, तो यहाँ से मान लीजिए ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ जाके एक हाई क्रिएट करता है, फिर नीचे की ओर आता है, तो इस लेवल पे इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर सेल प्लान करते हैं तो अ, आप थोड़ा उसको बाउंस ऊपर हो आने दीजिए, देन आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। एंड और अगर बाई ही करना है तो गैप डाउन अगर खुले, गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये रिवर्स होता है तब उस सूरत में आप इसको बाई कर सकते हैं। तो हिंडाल्को भी आप लोग समझ पाए। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।